हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको देवानंद का जीवन चरित्र बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डायलॉग डिलीवरी की उनकी विशिष्ट शैली, जिसमें रैपिड फायर डिलीवरी और सिग्नेचर नोट की विशेषता है, जो देश भर में पसंद किया जाता है। वह रूप की रानी, चोरों का राजा 1993, ज्वेल थीफ 1967, जॉनी मेरा नाम 1970, हरे राम हरे कृष्णा 1971 और कई फिल्मों में अपने प्रतिष्ठित प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध है। देवानंद पंजाबी के गुरदासपुर में एक उच्च माध्यमिक वर्गीय पंजाबी हिंदू परिवार से थे। उनके स्कूल के साथी उन्हें प्यार से डीडी बुलाते थे। कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी अंग्रेजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उनके पिता की आर्थिक कठिनाइयों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वह ब्रिटिश सशस्त्र बलों की रॉयल इंडियन नेवी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। 1940 के दशक की शुरुआत में वह अपना गृह निर्माण छोड़कर बम्बई चले गए। प्रारंभ में उन्होंने चर्चगेट में सैन्य सेंसर के कार्यालय में काम किया। उनका मासिक वेतन 65 रुपये था। बाद में उन्होंने एक लेखा फर्म में एक क्लर्क के रूप में नौकरी हासिल की, जहां उन्होंने 85 रुपये का उच्च वेतन अर्जित किया। देवानंद ने अभिनेता बनने का फैसला तब किया जब उन्होंने अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत देखी, क्योंकि वे फिल्मों में अशोक के प्रदर्शन से वास्तव में प्रभावित हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि अशोक कुमार ने फिल्म जिद्दी के लिए देवानंद को चुना, जो देवानंद की मुख्य भूमिका वाली पहली फिल्म थी। एक साक्षात्कार में देवानंद ने बताया कि कैसे उन्होंने पीएल संतोषी की मदद से फिल्म उद्योग में अपना पहला ब्रेक लिया। देव ने शुरू में एक स्टूडियो में एक भारतीय फिल्म निर्माता बाबूराव पई से मिलने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने उन्हें मना कर दिया। हालांकि बाबूराव पई ने देव को बाहर प्रतीक्षा करते देखा और उन्हें कार्यालय में आमंत्रित किया। फिर उन्होंने देव के लिए एक निर्देशक से मिलने की व्यवस्था की, जो 2 दिनों में स्टूडियो आने वाला था। जब देव बैठक के लिए पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि पीएल संतोषी थे, जिससे बाबूराव चाहते थे कि वे उनसे मिलें। इसके बाद देव को फिल्म हम एक है 1946 में शंकर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। 1949 में देवानंद ने अपने बड़े भाई वेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की सह-स्थापना की। भारतीय फिल्म निर्माता करण जौहर के पिता यश जौहर ने शुरुआत में नवकेतन फिल्म्स के प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में काम किया और बाद में हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बन गए। अपने करियर के शुरुआती दिनों में देव ने कथित तौर पर प्रति फिल्म 365 रुपये की कमाई की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म हम एक है 1946 के बाद अपनी पहली कार हिलमैन मिक्स खरीदने में कामयाबी हासिल की। देवानंद और गुरुदत्त ने एक मधुर संबंध साझा किया, जो भारतीय फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध था। उन्होंने तय किया था कि गुरुदत्त द्वारा निर्देशित सभी फिल्मों में नायक के रूप में देवानंद होंगे और देवानंद द्वारा निर्मित सभी फिल्मों का निर्देशन गुरुदत्त करेंगे। देवानंद मुमताज़ को हरे राम हरे कृष्णा 1971 नामक अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन मुमताज़ ने पहले ही साल के लिए 7 फिल्में साइन कर ली थी। उस समय एक मौजूदा प्रतिबंध के कारण अभिनेताओं को एक वर्ष में 7 से अधिक फिल्में साइन करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि देवानंद ने अपनी फिल्म में मुमताज़ को लेने का निश्चय किया था,
क्योंकि उन्होंने इसे पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया। विरोध का सामना करने के बावजूद उन्होंने पुलिस सुरक्षा हासिल करने में कामयाबी हासिल की और मुमताज़ को नेपाल ले गए, जहां उन्होंने फिल्म की शूटिंग की। कई अभिनेत्रियों को फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण में देवानंद की बहन की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन सभी ने भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। बाद में जीनत अमान ने भूमिका निभाई। भाग्य के एक अविश्वसनीय मोड़ में एक पिता ने अपने लंबे समय से खोए हुए बच्चे को फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के माध्यम से एक गाने में उसे ढूंढ लिया। फिर उन्होंने फिल्म निर्माताओं से संपर्क किया और अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम हुए। देवानंद ने एक साथ कई फिल्मों में काम करते हुए जीनत अमान के लिए भावनाओं को विकसित किया। उसने एक पार्टी के बाद द ताज होटल की छत पर उसने अपने प्यार का इजहार करने की योजना बनाई। हालांकि पार्टी में जीनत अमान और राज कपूर के बीच संबंध देखने से देव के लिए सब कुछ बदल गया। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1978 के निर्माण के दौरान जीनत के राज कपूर से निकटता की अफवाहों ने उनके रिश्ते के बारे में देव के संदेह को और गहरा कर दिया। अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ 2007 में जीनत अमान के प्रति अपने स्नेह के बारे में लिखते हुए देवानंद ने लिखा, जब भी और जहाँ भी उसके बारे में बात की जाती थी मुझे अच्छा लगता था, और जब भी और जहाँ भी मेरी इसी तरह से चर्चा हुई वह खुश थी। अवचेत में हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए थे। एक दिन मुझे लगा कि मैं जीनत से बेइंतहा प्यार करता हूँ और उससे ऐसा कहना चाहता हूँ। रोमांस के लिए एक बहुत ही खास विशेष जगह पर एक ईमानदार स्वीकारोक्ति करने के लिए मैंने शहर के शीर्ष पर स्थित ताज में मिलन स्थल को चुना, जहां हमने एक बार पहले भोजन किया था। नशे में धुंध राज कपूर ने उत्साह से उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह अचानक मुझे थोड़ा बहुत परिचित लगा, और जिस तरह से उसने अपने आलिंगन का आदान प्रदान किया वह सिर्फ विनम्र और विनम्र होने से कहीं ज्यादा लग रहा था। अफवाह अब सच लगने लगी। मेरे दिल से खून बह रहा था। शराब के नशे में राज ने जीनत से कहा, तुम अपना वादा तोड़ रही हो कि तुम हमेशा मुझे सिर्फ सफ़ेद साड़ी में ही नजर आओगी। उसके चेहरे पर और भी शर्मिंदगी लिखी हुई थी, और जीनत अब मेरे लिए वैसी जीनत नहीं रही। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुलाकात का मतलब मेरे दिमाग में पहले ही खत्म हो चुका था। मैं उस जगह से चुपके से निकल गया। फिल्म काला पानी 1958 में काम करने के बाद देवानंद पर काले रंग का सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करियर के शुरुआती दिनों में उनके फीमेल फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि उनके लुक्स से मंत्रमुग्ध एक लड़की ने कथित तौर पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये भी दावा किया जाता है कि कुछ युवा लड़कियों ने उनकी एक झलक पाने के लिए इमारतों से छलांग लगाने का भी सहारा लिया। देवानंद ने हॉलीवुड फिल्म द एविल विदिन 1970 में काम किया था। फिल्म जंगली 1961 और तीसरी मंजिल 1966 के लिए देवानंद पहली पसंद थे। हालांकि उन्होंने कुछ अज्ञात कारणों से दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उनका नुकसान अंत में शम्मी कपूर का लाभ बन गया, क्योंकि शम्मी ने दोनों फिल्मों को स्वीकार कर लिया, जो बाद में एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इसी तरह से उदाहरण में उन्होंने 1973 की कल्ट क्लासिक जंजीर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो बाद में अमिताभ बच्चन के पास गया। कालातिक क्लासिक्स बनाने के अलावा देवानंद ने कई प्रमुख सितारों के करियर को लॉन्च करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय उदाहरणों में शत्रुघ्न सिन्हा शामिल है, जिन्हें फिल्म प्रेम पुजारी 1970 में बड़ा ब्रेक मिला। जीनत अमान, जो फिल्म हरे राम हरे कृष्ण 1971 में अपने प्रदर्शन के बाद एक स्टार बन गई। फिल्म हीरा पन्ना 1973 से डेब्यू करने वाले जैकी श्रॉफ, ज़रीना वहाब, जो इश्क 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 1974 से प्रसिद्ध हुई। टीना अंबानी, जिन्होंने फिल्म देश परदेश 1978 में अपनी भूमिका के लिए पहचान अर्जित की, और तब्बू, जिन्हें फिल्म हम नौजवान 1985 में शुरुआती ब्रेक मिला। देवानंद और अभिनेत्री सुरैया को फिल्म विद्या 1948 की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था। फिल्म के गीत किनारे किनारे चले जाएंगे में एक महत्वपूर्ण क्षण था जब सुरैया एक नाव से गिर गई और देव उसे बचाने के लिए आए। देवानंद ने उन्हें आकर्षित किया और उन्हें 3000 रुपए की हीरो की अंगूठी देकर प्रपोज किया। हालांकि सुरैया अपनी नानी द्वारा अपने धर्म से बाहर शादी करने पर आपत्ति के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और परिणाम स्वरूप वह अपनी मृत्यु तक अकेली रही। एक साक्षात्कार में देव ने उस सगाई की अंगूठी के बारे में बात की जो उन्होंने सुरैया को दी थी और खुलासा किया कि सुरैया की दादी ने उसे एक नदी में फेंक दिया था। कुछ सूत्रों का दावा है कि सुरैया ने देवानंद के साथ भागने की भी योजना बनाई थी, लेकिन उनकी दादी को इसके बारे में पता चल गया और सुरैया को योजना छोड़नी पड़ी। फिल्म 2 सितारे 1951 के बाद इस जोड़ी ने दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं की। वह कहती है, यह उस तरह से नियत किया गया था। अगर मैं उसके पास जाता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। अगर मैंने उससे शादी की होती तो उसके अंत में जीवन मुझे एक अलग रास्ते पर ले जाता। तब शायद मैं वह देवानंद न होता जो आज हूँ। मुझे पहली बार प्यार हुआ। हम सभी जानते हैं कि पहला प्यार इंसान के लिए क्या करता है। फिर न मिलने की व्यथा, हौसला पाकर सहसा उम्मीद जागी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो फिर मायूसी हाथ लगी। सुरैया के साथ उनकी सफल साझेदारी के दौरान, जिसने विद्या 1948, जीत 1949, शायर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, 2 सितारे 1951 और सनम 1951 जैसी हिट फिल्में दी। अभिनेत्री को अक्सर फिल्म क्रेडिट में शीर्ष बिलिंग दी जाती थी और उन्हें हीरो से बड़ी स्टार माना जाता था। उनके सहयोग की सफलता के बावजूद देव ने अपना स्टारडम स्थापित करने और एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करने के लिए एकल भूमिकाओं की तलाश शुरू कर दी। देवानंद चार्ली चैपलिन के जबरदस्त फैन थे। एक सौभाग्यशाली अवसर पर उन्हें स्विट्जरलैंड में अपने आदर्श से मिलने का अवसर मिला। बैठक के दौरान देवानंद अपने उत्साह को रोक नहीं पाए और बार बार हेल चार्ली चिल्लाया और नाजी सैनिकों की तरह अपनी बाहें ऊपर उठाई। देव के बेटे सुनील आनंद के अनुसार देवानंद ने अमेरिकी अभिनेता कर्क डगलस और इतालवी अमेरिकी निर्देशक फ्रैंक कैप्रा के साथ एक करीबी रिश्ता साझा किया। फिल्म गाइड 1965 ने देवानंद के शानदार करियर में एक अनूठा क्षण चिन्हित किया, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें उनके चरित्र के अंत में मृत्यु हो गई। देवानंद न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि उनकी राजनीति में भी रुचि थी। उन्होंने अन्य प्रमुख फिल्म अभिनेताओं के साथ आंतरिक आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। इसके अलावा उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया (NPI) नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की।
लेकिन कुछ वर्षों के बाद उन्होंने इसे भंग कर दिया। महाबलेश्वर में फ्रेडरिक होटल, महाराष्ट्र में एक सुंदर हिल स्टेशन देवानंद के लिए कमरा संख्या 11 आरक्षित है। यह विशेष कमरा उनके लिए विशेष रूप से रखा गया था और जब भी वे शहर का दौरा करते तो वे वहीं रहते थे। देवानंद ने अपने पूरे करियर में कभी भी टेलीविज़न कमर्शियल में काम नहीं किया। उन्हें जैकेट इकट्ठा करना बहुत पसंद था और उनके पास 800 से अधिक जैकेटों का संग्रह था। देवानंद ने डैशिंग लुक्स की तुलना अक्सर हॉलीवुड हार्टथ्रॉब ग्रेगरी पेक से की जाती है, फिर भी भारतीय अभिनेता खुद ऐसी तुलना पसंद नहीं करते। एक इंटरव्यू में देव ने इस बारे में बात की और कहा, जब आप एक प्रभावशाली उम्र में होते हैं तो आप मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन जब आप चरण के बाहर हो जाते हैं तो आप अपना खुद का व्यक्तित्व विकसित करते हैं। मैं भारत में ग्रेगरी पेक के रूप में नहीं जाना चाहता, मैं देवानंद हूँ। देवानंद राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ भारतीय फिल्म उद्योग के 3 सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे, जिन्हें आमतौर पर ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो के रूप में जाना जाता था। अपने पूरे करियर के दौरान देवानंद को एवरग्रीन स्टार और देव साहब समेत कई किताबों से नवाजा गया। 2007 में उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया। इस संस्मरण में देवानंद ने अपनी असफलताओं, उपलब्धियों और जीवन भर सीखे गए पाठों को साझा किया। उनकी पुस्तक व्यक्तिगत उपाख्यानों का खजाना है, जिसमें सुरैया के साथ उनकी असफल प्रेम कहानी, जीनत अमान के साथ उनका जुनून और कल्पना कार्तिक के साथ उनके सच्चे प्यार की खोज शामिल है। देवानंद 88 की उम्र में 3 दिसंबर 2011 को लंदन के वॉशिंगटन मेफेयर होटल में उनके कमरे में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। एक हफ्ते बाद यानी 10 दिसंबर 2011 को एक छोटे से चैपल में एक अंतिम संस्कार सेवा आयोजित की गई। इसके बाद ताबूत को दक्षिण पश्चिम लंदन के पुतनी वेले स्मशान में ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। उनकी राख को बाद में भारत लाया गया, जहां उन्हें गोदावरी नदी की पवित्र जल में विसर्जित कर दिया गया। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।